दोस्तों, एलन मस्क को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन दुनिया का ज्यादा अमीर तरीन इंसान वो रातों रात कैसे बना, इसके पीछे कितनी एफर्ट्स लगी और इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपए का खर्चा हुआ, एलन मस्क ऐसी ही 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ के बराबर है, ऐसी ही 9000 गाड़ियां खरीदने की ताकत रखता है। एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेजोन के ऑनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम 2020 की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। एलन मस्क आज की तारीख में 185 बिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 1,40,000 अरब रुपए। ये पैसे कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी। उस दौर में ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने एलन मस्क से लकड़ी काटने के कारखाने में भी काम करवाए। यहाँ से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में भी बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल कर ली और उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप की मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कोई जवाब कभी भी नहीं मिला। उसके बाद एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरे कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं होते थे और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम उस पर काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और एयर 2000 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को $307 बिलियन में खरीद लिया और उसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था। आज के दौर में 160 करोड़। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ और सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इन्होंने x.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में मार्केट में पेपाल के नाम से लॉन्च हो गई और 2002 में ईबे ने पेपाल को महंगे दामों में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में स्पेस एक्स नामी कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस पर ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में जोर शोर से हो रही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने ये भी वादा कर रखा है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेचेंगे, पर मार्स पर इंसान की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने की एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग कार कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है।
اور ان سب کی وجہ سے 2021 میں ایلن مسک سیدھا پہلے نمبر پر آ گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے بلینئرز کے مقابلے میں ایلن مسک بہت ڈفرینس ہے۔ نہ تو ان کے پاس کوئی فینسی یارڈ ہے، نہ ہی کوئی بولڈ واش روم یوز کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ امیر ترین انسان ایلن مسک کام کرنے میں اپنے امپلائیز سے سب سے زیادہ گھنٹے کام کرتا ہے اور رات کو سونے کے لیے اکثر اپنی فیکٹری میں ہی رات گزارنے کے لیے صوفے پر آرام کرتے ہیں۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی فیکٹری کے اندر سونے میں زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اس سے ان کو گراؤنڈ سچویشنز اور ورکرز کی پرابلم کا صحیح اندازہ بھی ہوتا ہے۔